पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एलएलएम्स हेलुसिनेट कैसे करते हैं। आज का सवाल ये है कंपनीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करती है। इस स्लाइड में जो फ्लो आप देख रहे हो, यूजर देन सर्च देन डेटाबेस देन एआई ब्रेन, यही रैग का कोर कॉन्सेप्ट है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट होता है। हम मॉडल पर ट्रस्ट नहीं करते कि वो सच जानता है, हम सिस्टम डिजाइन करते हैं जो सच फाइंड करता है और फिर मॉडल सिर्फ उस सच को एक्सप्लेन करता है। आज हम पूरा आर्किटेक्चर लेयर बाय लेयर समझेंगे। सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर करते हैं। रो एलएलएम क्या करता है? वो प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करता है, ट्रूथ वेरीफाई नहीं करता। 3 मेजर प्रॉब्लम्स है। पहला, नो फैक्ट चेकिंग। मॉडल फ्लुएंट बोल सकता है लेकिन इंटरनली वेरीफाई नहीं करता कि जो कह रहा है वो सही है या नहीं। दूसरा, डेटा ब्लाइंडनेस। कंपनी का प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसीज, पीडीएफ्स या इंटरनल फाइल्स तक एलएलएम्स का एक्सेस नहीं होता। तीसरा, हेलुसिनेशन। जब आंसर अनसर्टेन होता है, मॉडल गैस करता है और गैस फ्लुएंट होता है। इसी वजह से एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में रो एलएलएम डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं किया जाता। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। रैग का फुल फॉर्म है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। यहाँ एक माइंडसेट शिफ्ट होता है। पुराना अप्रोच ये था, आंसर फ्रॉम व्हाट यू नो। नया अप्रोच ये है, आंसर यूजिंग ओनली द रिट्रीव्ड इन्फॉर्मेशन। मतलब मॉडल को ट्रेनिंग मेमोरी से आंसर करने नहीं दिया जाता, उसको फ्रेश रिट्रीव डेटा दिया जाता है और बोला जाता है कि इसी से आंसर जनरेट करो। ये एक आर्किटेक्चरल सॉल्यूशन है, सिर्फ प्रॉम्प्टिंग ट्रिक नहीं। अब पूरा सिस्टम ब्लूप्रिंट देखिए। यूजर क्वेरी से प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर एम्बेडिंग मॉडल टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करता है, फिर वेक्टर डेटाबेस सिमिलरिटी सर्च करता है, फिर टॉप के रिलेवेंट चंक्स रिट्रीव होते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शन होता है और एंड में एलएलएम फाइनल आंसर जनरेट करता है। यहाँ हर स्टेप इंटेंशनल है। ये सिस्टम डिजाइन हेलुसिनेशन को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है। अब हम स्टेप बाय स्टेप हर लेयर का वर्किंग समझते हैं। सो फर्स्ट लेयर इज द यूजर क्वेरी। यूजर का क्वेश्चन सिंपल लगता है, व्हाट इज द रिफंड पॉलिसी, लेकिन ये एम्बिग्यूस हो सकता है। क्या ये प्रोडक्ट रिफंड है, सब्सक्रिप्शन रिफंड है, एम्प्लॉय रीइंबर्समेंट है। रो टेक्स्ट नेचुरल लैंग्वेज में होता है लेकिन सिस्टम को इसे मैथमेटिकल सर्च फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ से रैग का टेक्निकल प्रोसेस शुरू होता है। इस लेयर में टेक्स्ट को न्यूमेरिकल वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है। एम्बेडिंग मॉडल वर्ड को कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करता है। जैसे रिफंड एक न्यूमेरिकल वेक्टर बन जाता है। ये नंबर्स उस वर्ड का सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर करते हैं। अगर 2 सेंटेंसेस का मीनिंग सिमिलर है तो उनके वेक्टर्स भी वेक्टर स्पेस में पास होंगे। इसलिए ये कीवर्ड सर्च नहीं है, ये सिमेंटिक सर्च है, मीनिंग बेस्ड सर्च। अब कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स भी एम्बेडिंग में कन्वर्ट किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स को छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक किया जाता है। हर चंक का एम्बेडिंग जनरेट होता है और सब वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होता है। वेक्टर डेटाबेस एक मैथमेटिकल स्पेस है जहाँ सिमिलर टॉपिक्स एक क्लस्टर में आ जाते हैं। जैसे कि रिफंड पॉलिसीज एक साइड क्लस्टर में होंगे, हायरिंग गाइडलाइंस दूसरे क्लस्टर में। अब यूजर क्वेरी का वेक्टर डेटाबेस में सर्च होता है। सिस्टम सिमिलरिटी कैलकुलेट करता है और टॉप के मोस्ट रिलेवेंट चंक्स रिट्रीव करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा डेटाबेस नहीं उठाया जाता, सिर्फ रिलेवेंट पैराग्राफ्स निकाले जाते हैं। अगर रिट्रीवल वीक है तो पूरा सिस्टम वीक हो जाता है। इसलिए रिट्रीवल क्वालिटी रैग का सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है। अब सबसे पावरफुल स्टेप आता है कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शन। रिट्रीव्ड चंक्स को फाइनल प्रॉम्प्ट में इंसर्ट किया जाता है। प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें सबसे पहले सिस्टम इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, आंसर यूजिंग ओनली द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट। देन रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट होता है, इंसर्ट टॉप 3 डेटा चंक्स हियर। देन यूजर क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द रिफंड पॉलिसी। इन सब को असेंबल करके ग्राउंडेड प्रॉम्प्ट बनाया जाता है। अब मॉडल को एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रेन किया जाता है कि वो सिर्फ इसी डेटा का यूज करे। यहाँ हेलुसिनेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। अब एलएलएम का रोल आता है। एलएलएम अब भी नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन ही करता है, लेकिन डिफरेंस यही है कि अब वो ग्राउंडेड डेटा से प्रेडिक्शन करता है। एग्जाम्पल, अगर रिट्रीव टेक्स्ट में लिखा है रिफंड्स आर प्रोसेस्ड विद इन 3 to 5 बिजनेस डेज, तो फाइनल आंसर होगा अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी रिफंड्स आर प्रोसेस्ड विद इन 3 to 5 बिजनेस डेज। एलएलएम नॉलेज इन्वेंट नहीं कर रहा, वो समराइजर और ट्रांसलेटर का रोल प्ले कर रहा है। चलिए एक फुल एग्जांपल देखते हैं। यूजर पूछता है व्हाट इज द रिफंड टाइमलाइन। सिस्टम रिट्रीवल करता है और पॉलिसी डॉक्यूमेंट का रिलेवेंट चंक निकालता है। इंजेक्शन होती है, एलएलएम आंसर जनरेट करता है। फाइनल आउटपुट, अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी रिफंड्स आर प्रोसेस्ड विद इन 3 to 5 बिजनेस डेज। ये आंसर ट्रेसेबल है, आप सोर्स डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। ये एंटरप्राइज ग्रेड रिलायबिलिटी है। अब एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, रैग वर्सेस फाइन ट्यूनिंग। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्मिनोलॉजीज। रैग का गोल है फैक्ट्स एक्सेस करना, फाइन ट्यूनिंग का गोल है बिहेवियर और स्टाइल ट्रेन करना। रैग इंस्टेंट अपडेट अलाउ करता है, फाइन ट्यूनिंग रीट्रेनिंग डिमांड करता है। रैग का हेलुसिनेशन रिस्क लो होता है क्योंकि ग्राउंडिंग होती है, फाइन ट्यूनिंग में मेमोरी ड्रिफ्ट का रिस्क होता है। सिंपल एनालॉजी, रैग ओपन टेक्स्ट बुक जैसा है, फाइन ट्यूनिंग मेमोरी जैसा है। रैग परफेक्ट नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट्स आउटडेटेड है तो आंसर भी आउटडेटेड होगा। अगर रिट्रीवल वीक है तो गार्बेज इन गार्बेज आउट होगा। अगर कॉन्टेक्स्ट ओवरलोड है तो मॉडल कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए रैग को स्ट्रॉन्ग डेटा इंजीनियरिंग, मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस चाहिए। ये मैजिक नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड सिस्टम डिजाइन है।
सो व्हाट इज अ फाइनल टेक अवे? हम मॉडल पर ट्रस्ट नहीं करते कि वो सच जानता है, हम सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं कि वो सच फाइंड करेगा। LLM का काम है एक्सप्लेनेशन देना, सिस्टम का काम है नॉलेज रिट्रीव करना। जब रीजनिंग और नॉलेज सेपरेट हो जाते हैं तब एंटरप्राइज AI रिलायबल बन जाता है, और यही फ्यूचर है। सो दैट वाज ऑल अबाउट RAG एंड हाउ एंटरप्राइज लेवरेज इट टू रिड्यूस hallucination. So thank you so much for watching this video and subscribe the channel if you find it helpful. Thank you.